तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक विशेष चतुर्ग्रही युति की, जिसका जो कहीं ना कहीं संबंध है ये यहाँ मकर राशि से बन रहा है। तो मकर राशि में ये 4 ग्रह आ रहे हैं और चारों ही ग्रह की डेट आपको इधर साइड में दिखाई दे रही है कि सूर्य 14 जनवरी को मकर में प्रवेश करेंगे, बुध यहाँ पर 17 जनवरी को आएंगे, शुक्र 13 जनवरी से और मंगल 16 जनवरी से। तो 4 ग्रहों की ये जो युति बनेगी, जिसको हम चतुर्ग्रही योग बोल सकते हैं, इस युति का मेष लगन वालों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए, यहाँ सबसे पहले ये देखिएगा कि आपके, क्योंकि इस हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं और शनि आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है या कहाँ स्थित है। शनि फिलहाल ट्रांजिट में आपके 12th हाउस में स्थित है, तो वो कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस का संबंध या आपके कैरियर का संबंध विदेश से जोड़ रहे हैं या 12th हाउस से जोड़ रहे हैं। इस तरीके से देखा जाएगा तो आपके चार्ट में जो 10th हाउस में ऑलरेडी जन्म के समय का जो आपका ग्रह है वो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि वो ग्रह भी कहीं ना कहीं इन ग्रहों को प्रभावित करेगा और ये चारों के चारों ग्रह उस ग्रह को भी प्रभावित करेंगे। तो आपको इंडिविजुअल चार्ट में वो ग्रह को देखना होगा। अब सबसे पहले यहाँ बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य 14 जनवरी से यहाँ आ रहे हैं और सूर्य क्योंकि पंचमेश है तो आपको कैरियर के मामले में सूर्य यहाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। कैरियर में आगे बढ़ने में, प्रमोशन वगैरह दिलाने में ये आपको मदद करेंगे कहीं ना कहीं कैरियर में नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए। साथ में यहाँ पे मंगल भी हैं, तो मंगल लग्नेश है और मंगल 8वें घर के भी लॉर्ड है। इसलिए मेनली आपका जो इस मंथ में फोकस है, लगभग हम अगर इसका एग्रीगेट लेके चलें तो 15 जनवरी के बाद से आपका जो मेनली फोकस है कैरियर की तरफ आएगा। और ये ट्रांजिट के दौरान आप कैरियर से रिलेटेड जो भी फैसले लेंगे उन फैसलों के भी काफ़ी सही होने के चांसेस होंगे। साथ में क्योंकि यहाँ बुध हैं, तो बुध आपके चार्ट में 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड होके आ रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो बुध यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं डिसीजन वगैरह लेने, सोचने या विचार करने में। इसी तरीके से आपकी क्रिएटिविटी या आपका इमेजिनेशन या आपका सेल्फ एफर्ट, वो सब कुछ आपके काम आने वाला है कैरियर के लिए। उसके बाद बात करें शुक्र की, तो शुक्र 13 जनवरी से आ रहे हैं। शुक्र का भी यहाँ काफ़ी अहम रोल होगा, क्योंकि शुक्र आपके दूसरे घर के स्वामी बनते हैं और 7वें घर के भी वो स्वामी हैं। इसलिए यहाँ आपका पार्टनर का जो रोल है, जीवन साथी का जो कहीं ना कहीं आपके कैरियर के लिए सपोर्ट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ दो क्रूर ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, तो ऐसे में पार्टनर कहीं ना कहीं आपको कैरियर के मामले में डोमिनेट कर सकता है, या वो कैरियर के मामले में आपको कोई भी अगर सलाह दे या किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट करे तो उसका असर आपके कैरियर पर जरूर पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे मंगल और शुक्र दोनों साथ हैं, मंगल और शुक्र साथ होने की वजह से आप जहाँ भी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड का ही कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपका ऑपोजिट जेंडर, जिसके साथ आपका अफेयर होने या उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन होने का चांस होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ सप्तमेश होके आ रहे हैं। इसी तरीके से मेष लगन वालों का अगर पब्लिक डीलिंग का किसी भी तरीके का कोई भी काम है तो यहाँ पर आपको ये कंजक्शन काफ़ी सपोर्ट करेगा चारों ही ग्रहों का। ये कंजक्शन मेनली आपको कैरियर फोकस्ड भी बनाएगा और आपके नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ये लगभग 15 जनवरी के बाद से आप ये मान सकते हैं कि आप अपने कैरियर पे जितना ज़्यादा फोकस कर सकें, या तो फिर आपके कैरियर की शुरुआत नहीं हुई तो कैरियर की शुरुआत अगर आप कर सकें, तो आपके लिए पूरा का पूरा जो समय है, लगभग 15 दिन विशेष तौर पे मान के चलिएगा, जो जनवरी के 15 दिन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। फिर यहाँ पर अगर हम इनके एस्पेक्ट के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले मंगल का ही एस्पेक्ट देख लेते हैं। मंगल यहाँ पे आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, अपना जो चौथा ये दृष्टि डालेंगे वो आपके लगन पर ही डालेंगे। ऐसे में वो आपको कैरियर में किसी भी प्रकार की सफलता पाने के लिए आगे लेकर जा सकते हैं, और क्योंकि वो लग्नेश भी हैं इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और मंगल भी आपको नेम फेम दिलाने के मामले में या कोई भी टारगेट हासिल कराने के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। फिर मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र यानी चारों का ही प्रभाव आपके 4th हाउस पे होगा। 4th हाउस पे होगा तो आपके घरेलू मामले भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे इन ग्रहों से। अब हो सकता है आपका मेन फोकस कैरियर की तरफ ही हो, लेकिन घरेलू मामलों में जो भी आप डिसीजन लेंगे उनका कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ या आपकी ओवरऑल लाइफ पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सूर्य का जो प्रभाव है, हालांकि सूर्य पंचमेश है और सूर्य का प्रभाव तो 4th हाउस पर ही है, बट मंगल का जो प्रभाव है वो आपके पंचम पर है। तो मंगल का प्रभाव पंचम पर होने से मंगल आपको काफ़ी एग्रेसिव बना रहे हैं, क्योंकि वो लगन को भी प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से और 5वें घर को भी। तो आपके लिए डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर बुध भी हैं,
बुध होने से आप किसी भी तरीके का सोच विचार इजीली कर सकेंगे, किसी भी प्रकार का डिसीजन या कोई भी प्रकार की विपरीत कंडीशन आपके करियर में अगर बन रही हो तो भी आप वहां पर अच्छे से फैसला ले पाएंगे। अब इनमें दो प्लैनेट्स पे मेनली फोकस करेगा, सूर्य और मंगल पर, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट्स एक साथ आ रहे हैं तो ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट हैं और मेजरली जो प्रभाव पड़ेगा इन्हीं ग्रहों का आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका ग्रह यहाँ बैठा है जन्म के समय का, जो भी प्लैनेट चाहे वो किसी भी भाव का स्वामी हो, वो इन ग्रहों से जरूर ही प्रभावित होगा। अगर वो सूर्य या मंगल के साथ कम से कम मित्रवत है, चाहे बुध या शुक्र के साथ मित्रवत ना हो, तो भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ मिल सकता है उस ग्रह से रिलेटेड भावों के मामले में। तो फिर आप वो जो आपका यहाँ ग्रह बैठा है उससे रिलेटेड भावों के लिए अच्छी प्लानिंग्स कर पाएंगे और जो भी आप अचीवमेंट्स चाहते हैं वो अचीवमेंट्स भी प्राप्त कर पाएंगे। तो मेनली आप इस चतुर्ग्रही योग को अपने कैरियर से जोड़कर ही देख सकते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि कैरियर पर ही ये मेजर इम्पैक्ट डालेगा। कैरियर से ही जुड़ा हुआ फिर आपका नेम फेम है, आपकी प्रसिद्धि है, या आपका जो ओवरऑल लाइफ है, कहीं ना कहीं एक कैरियर को एक सेंटर में लेके आप ये समय के लिए विचार कर सकते हो। तो अगर आप नया कैरियर शुरू करने वाले हो तो भी ये कंजक्शन आपको काफी मदद कर रहा है, या तो फिर आप ऑलरेडी जॉब वगैरह में हो, किसी भी प्रकार के पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम में हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 4 ग्रहों का जो योग बन रहा है वो आपको इस मंथ में काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। और इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है लगभग 15 दिन तक, जनवरी का जो महीना है उसके दौरान सबसे ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। बाद में क्योंकि ये सारे के सारे जो ग्रह हैं आगे निकलना प्रारंभ कर देंगे तो आपको ये सब पर विचार अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ये बात भी सबसे ज्यादा ध्यान रखने का है कि लगभग ये जो चारों ग्रहों का कंजक्शन बन रहा है, चतुर्ग्रही जो योग बन रहा है, इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो 15 दिन तक सबसे ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। क्योंकि बाद में जो सारे के सारे ग्रह हैं, क्योंकि अपनी अपनी गति के हिसाब से वो आगे या पीछे निकलना प्रारंभ कर देंगे। हालांकि यहाँ कुंभ राशि में वो प्रवेश नहीं करेंगे एक साथ, लेकिन क्योंकि सूर्य उसके बाद कहीं ना कहीं लगभग, क्योंकि 1 महीने का गोचर है इनका, तो वो आगे की तरफ चले जाते हैं और शुक्र और मंगल भी अपने अपने ट्रांजिट के हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन किसी ग्रह की जो रफ्तार है वो काफी स्लो है, किसी की बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तो इस हिसाब से इनका जो प्रभाव है वो ज्यादातर आपको जो स्ट्रांगली देखने को मिलेगा वो 15 दिन के लिए ही देखने को मिलेगा। तो आप इतना समझ सकते हैं कि आप अपने कैरियर पे ही लगभग 15 दिन तक फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है ये कंजक्शन होने की वजह से।